हम सबके भीतर आसीन उन परम सुंदर को हम सबका आनंदित प्रणाम। और उसके पश्चात प्रभु जी आपको प्रणाम और स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। अब की बार सत्संग यात्रा में विलंब हुआ, पर कहना चाहूंगा कि सौभाग्य से कुछ सुखदायक कारणों से विलंब हुआ। तीर्थ यात्रा का सौभाग्य मिला अपने विवाहिक वर्षगांठ पर। द्वारकाधीश के दर्शन हुए, नागेश्वर के दर्शन हुए, सोमनाथ के दर्शन हुए और द्वारका से माता रुक्मणी के मंदिर के दर्शन हुए। और मेरे एक बहुत प्रिय जीवन के एक व्यक्तित्व हैं सुदामा, उनके मंदिर के दर्शन हुए। सुखदायक इसलिए मैंने कहा कि विवाह को काफी वर्ष हो गए। विवाह सुंदर हो जाता है जब पत्नी धर्म पत्नी होती है और अर्धांगिनी बन जाती है। तो बिहारी जी की बड़ी कृपा कि बहुत सुंदर जीवन संगनी दी, बहुत कृपा कि इतना सुंदर परिवार दिया, बहुत कृपा कि बिहारी जी ने स्वस्थ रखा और दर्शनों के लिए बुलाते रहे। पूर्व सत्संग में चर्चा हुई कि कर्म कैसे करने चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए और मर्यादा क्या है, मर्यादित व्यवहार क्या है। किन कर्मों को करते हुए जीव सम्मानित सुरक्षित रहता है। जब हमने अपने एक अति प्रिय गुरु रहीम साहब के ज्ञान मोती स्वरूप सुंदर दोहे की विवेचना करी, जो मर्जात चली सदा। खैर, अब एक अपन लंबी उड़ान भरते हैं और एक अति दैदीप्यमान चमकते हुए ज्ञान मोती को आकाश से उतार कर लाते हैं। यहां प्रभु जी मैंने नदी में गहरी छलांग नहीं लगाई, अपितु एक लंबी उड़ान भरी है, क्योंकि ये ज्ञान मोती है ही ऐसा जिसको पाकर जीव सिर्फ ऊंचा उड़ सकता है। और ऊंचा वो ही उड़ सकता है जो हल्का होता है। वो इसीलिए कि वह निर्भर हो जाता है, कट जाते हैं बंधन, हल्का हो जाता है। आइए आज की सहज ज्ञान सत्संग यात्रा प्रारंभ करते हैं अपने एक अति सम्मानित प्रिय गुरु संत कबीर के एक दोहे से। अगर थोड़ा हटकर बात की जाए और अपनी कल्पना की उड़ान को खुला छोड़ दिया जाए प्रभु जी, तो संत कबीर को उड़ाकर क्रिकेट के मैदान में ले आते हैं और उनको बैटिंग की ओपनिंग उनसे करवाते हैं। तो उनका ये जो दोहा है प्रभु जी, कल्पना कीजिए कि वो ओपनिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें पहली बॉल फेंकी गई और पहली ही बॉल में उन्होंने सेंचुरी जड़ दी, मतलब पहली बॉल में शतक बना दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभी निपटा दिया इस दोहे में। बहुत अद्भुत, बहुत मीठा, बहुत प्यारा दोहा है। और वाकई इस दोहे को अगर आप अपने भीतर उतारने का प्रयत्न करें, इस ज्ञान मोती को अपनी आचरण रूपी माला में पहनाएं, तो आप उड़ने लगते हैं। दोहा इस प्रकार है प्रभु जी। कबीर किया कछु ना होत है, अन किया सब होई, जो किया कछु होत है, करत और है कोई। पुनः कहना चाहूंगा, विशेषकर पुनः कहना चाहूंगा, कबीर किया कछु ना होत है, अन किया सब होई, जो किया कछु होत है, करत और है कोई। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने किया अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से किया, मतलब जो कुछ भी मैं चाहता था कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए और मुझे उसके लिए ये करना होगा, तो वह तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे करने से। कबीर किया कछु ना होते, मतलब मेरे सारे प्रयत्न, ऑल माई अटेम्प्ट्स, ऑल माई एफर्ट्स, ऑल माई true, pure, genuine intention and attempts resulted
इन नथिंग, इन जीरो, शून्य। जो मैं चाहता था कि मैं करूं, मेरे करने से कुछ नहीं हुआ। अन किया सब होई, और जो कुछ मैंने नहीं किया वो सब कुछ हो गया। और अगर जो कुछ भी हुआ करने से, तो अवश्य ही वह किसी और ने किया होगा, यानी मेरे राम ने किया होगा। कितना अद्भुत है, कितना मीठा समर्पण है, ज्ञान की कितनी पराकाष्ठा है, जागृत अवस्था का सर्वोच्च शिखर है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है ये फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स। कि कबीर कहते हैं कि जो कुछ मैं करना चाहता था उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, और जो कुछ नहीं किया उससे वो सब कुछ हो गया। और अगर कुछ हुआ है करने से, तो जरूर वो किसी और ने किया होगा, यानी मेरे राम ने किया होगा। अब ये प्रभु जी यथार्थ में पराकाष्ठा है एक व्यक्ति के समर्पण की, एक व्यक्ति के श्रद्धा की, निरअहंकारता की, या यूं कहिए जागरूकता की परम उपलब्धि है, जब जीव कर्ता के भाव से दूर हो जाता है। और यहां दूर होने का अर्थ मात्र और मात्र इतना है कि अपनी असक्षमता, अपनी असमर्थता, अपनी व्यर्थता से परिपूर्ण परिचित हो जाता है। जैसा मैंने प्रभु जी कहा था, ना तो जन्म ले सकता हूं, ना जीवन जी सकता हूं अपनी इच्छा से, ना मृत्यु मेरी इच्छा से होगी, ना रंग, ना रूप, ना आकार, ना परिवार, ना समय, कुछ भी मुझे अगर अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर मैं हूं कौन? काहे बात का अहंकार है। अब प्रभु जी, ये जीव का सर्वोच्च शिखर है, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये सर्वोत्तम आसन है, जब जीवात्मा इस पर आसीन या आरूढ़ हो जाता है, जिसको हम अमृत काल की अवस्था भी कह सकते हैं। पूर्व सत्संग में कहा मर्यादित व्यवहार, अर्थात जो भी कर्म करो मर्यादा में रहकर। पर यहां जीव एक अकस्मात सर्वोच्च शिखर की यात्रा प्रारंभ कर देता है, एकदम से उड़ान भरता है, जब वह कर्ता के भाव से भिन्न होने लगता है, यह है ही नहीं, और ये आगे की अवस्था है। एक तो प्रभु जी कर्म है, एक अच्छा कर्म है, मर्यादित कर्म है, पर यहां तो करता ही नहीं रह गया। यहां तो क्या कर्म, कौन करता? अब यहां ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब तो ये महान श्लोक कबीर की आत्मा से चिपक गया कालांतर में, तभी ना कबीर ने अपने शब्दों में ये दोहा कहा होगा। जब उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि मेरे करने से तो कुछ होना ही नहीं है, मैं कर क्या सकता हूं, तो कबीर ने तभी ये दोहा कहा होगा प्रभु जी, जो बहुत अद्भुत लगता है कि मेरे करने से तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो मेरे करने से कुछ हुआ, ना मेरे करने से कुछ हो पाएगा। तो अगर हम जीवन में इसका सतत सकारात्मक प्रयास प्रारंभ कर दें और यात्रा प्रारंभ कर दें उस पथ की, कि मैं करने वाला कोई भी नहीं हूं, अगर वो चाहेंगे, मेरे बिहारी जी चाहेंगे, तो सुबह मेरी आंख खुलवा देंगे। अगर वो मेरा सांस देते रहेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को स्वस्थ रखेंगे, विवेक पूर्वक मुझे सद्बुद्धि देंगे, अपने धर्म का निर्वाह करने का प्रोत्साहन, प्रेरणा देंगे, तो प्रभु जी अस्तो मां सद्गमय, तभी मैं अंधकार से प्रकाश में जा पाऊंगा। मैं असत्य से सत्य में जा पाऊंगा, मैं मृत्यु से मोक्ष में जा पाऊंगा, अमृत में जा पाऊंगा। बस एक ही बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैं करने वाला कोई भी नहीं हूं, मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि बहुत मन में इच्छा थी द्वारिका जाने की, सोमनाथ जाने की, पर ना तो समय होता था, ना साधन हो पाते थे। बस जब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने सद्बुद्धि दी, उन्होंने ही बुला लिया, उन्होंने समर्थ कर दिया, उन्होंने सक्षम कर दिया।
और ये सिर्फ मात्र तीर्थ तक नहीं है प्रभु जी, अब तो इस बात का आभास होने लगा है कि हर श्वास उन्हीं पे निर्भर है। तो बस मेरे करने से कुछ होता ही नहीं। कबीर किया कछु ना होत है, अन किया सब होई, जो किया कछु होत है, करत और है कोई। तो वो राम है, कबीर के राम है जो करते हैं। राम के बहुत बड़े भक्त हैं कबीर। आशा है प्रभु जी इस ज्ञान मोती को हम अपनी आचरण रूपी माला में धारण करेंगे और सकारात्मक प्रयास करेंगे कि हम इस पे मंथन करें, मनन करें, इसको अपने भीतर उतारें, इस ज्ञान रत्न को अपनी आत्मा से उसका स्पर्श कराएं, जिससे हम कर्ता के भाव से शनैः शनैः पृथक होने लगेंगे। अगला सत्संग सहज ज्ञान का शीघ्र होगा, जिसमें आजकल वर्तमान में कुछ अति पीड़ात्मक सामाजिक घटनाएं जो हो रही हैं, जिनको पढ़ने का दुर्भाग्य मिलता है, उस विषय पे कुछ बात करना चाहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।